अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफरा सियाब मोहल एडवोकेट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाने का मुकम्मल तरीक़ेकार। हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत से लोगों ने ये सवाल किया कि अगर पुलिस जो है वो एफआईआर का इंदराज नहीं कर रही है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या तरीक़ेकार अख्तियार करना चाहिए। याद रखिएगा, एफआईआर के इंदराज के लिए अकरेंस का होना ज़रूरी है। मतलब ये कि कॉग्निजेबल ऑफेंस का कमिट होना ज़रूरी है। कॉग्निजेबल जो है इसे हम काबिले दस्तअंदाज़ी भी कहते हैं। अगर हम लॉ में ऑफेंस की डेफिनेशन देखें तो ऑफेंस का जो मीनिंग है, जो डेफिनेशन बनती है, एन एक्ट और ओमिशन विच इज़ पनिशेबल बाय लॉ कॉल्ड ऑफेंस। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है? अगर हम सीआरपीसी का सेक्शन 4F देखें तो वहाँ पर हमें कॉग्निजेबल ऑफेंस की जो है वो डेफिनेशन मिलती है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स वेयर पुलिस मे अरेस्ट विदाउट वारंट, यानी मजिस्ट्रेट से वारंट लिए बगैर भी पुलिस वाले अरेस्ट कर सकते हैं। तो जब कोई अकरेंस होता है तो जितना जल्दी पॉसिबल हो सके वो पुलिस स्टेशन में जाना चाहिए। यहाँ पर पार्टी जो है, जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, जब उनके अगेंस्ट अकरेंस होता है तो वो एक दरख्वास्त लिखते हैं। अगर दरख्वास्त ना भी लिखें, उस हवाले से भी मैं आपको सेक्शन 154 सीआरपीसी जो है वो पढ़ के सुनाऊंगा। तो जब पुलिस वाले एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहे होते, उसके बाद क्या लाएअमल होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं आपको सबसे पहले सेक्शन 154 सीआरपीसी का जो अहम हिस्सा है वो पढ़ के सुनाता हूँ। सेक्शन 154 सीआरपीसी, information in cognizable cases. Every information relating to the commission of a cognizable offence, if given early to an officer in charge of police station, यानी जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है और इन्फॉर्मेशन जो है ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को दी जाती है तो वो क्या करता है, शैल बी रिड्यूस टू राइटिंग बाय हिम और अंडर हिज डायरेक्शन, यानी उसको वो राइटिंग में लेके आता है या वो उस हवाले से डायरेक्शन देता है। एंड बी रेड ओवर टू द इन्फॉर्मेंट, फिर जो वो खबर लेके आया होता है कि मेरे खिलाफ कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है, उसको पढ़ के सुनाता है। एंड एवरी सच इन्फॉर्मेशन वेदर गिवन इन राइटिंग और रिड्यूस टू राइटिंग एज अफोर्सेड शैल बी साइंड बाय द पर्सन गिविंग इट। उसके बाद वो जो शख्स जिसने कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा होता है कि मेरे खिलाफ जो है कमिट हुआ है, उसकी सिग्नेचर करवाता है। एंड द सब्सटेंस देयरऑफ शैल बी इंटर्ड इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच ऑफिसर इन सच फॉर्म एज द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ। उसके बाद जो पुलिस के पास रजिस्टर होते हैं उसमें जो है पुलिस वाले उसको दर्ज करते हैं। अगर हम इस हवाले से बात करें कि रेलेवेंट लॉ कौन सा है, सेक्शन 154 सीआरपीसी है। इसके अलावा पुलिस रूल्स 1934 के उसमें से चैप्टर 24 वॉल्यूम 3 है, वो आपने डिटेल से देख लेना है। इसके बाद फिर सवाल पैदा ही होता है कि अगर स्टेशन हाउस ऑफिसर जो है एफआईआर का इंदराज नहीं कर रहा तो फिर जो पुलिस की हायर हायरार्की होती है उसको आपने अप्रोच करना है, डीपीओ को करना है, आरपीओ को करना है, आईजी को करना है। फिर भी अगर आपका मसला हल नहीं हो रहा तो उसके बाद एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस के पास जाना है।
किसी कौंसल को जब आप इंगेज करते हैं तो वो 22 से बी CRPC के तहत एप्लीकेशन मूव करता है। जो हमारे पास पंजाब में पंजाबी लोग हैं वो रिट भी कहते हैं। ये एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस की जो पावर्स हैं ये एडिशनल सेशन जजेस और सेशन जजेस के पास है, जिसमें वो पुलिस से कमेंट्स मंगवाते हैं। अगर ये लगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वाकई कमिट हुआ है तो वो डायरेक्शन देते हैं पुलिस वालों को कि FIR का इंदराज करें। उसके बाद आप समझते हैं कि आपके फेवर में अगर एक्स ऑफिशियो जस्टिस ऑफ पीस ने ऑर्डर नहीं किया तो फिर आपके पास रेमेडी जो बनती है वो रिट की बनती है। रिट अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आप रिट फाइल करते हैं। उससे जो आपका ग्रीवियंस हो वो आप दूर कर सकते हैं। इस तरह आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जा सकते हैं। जब FIR का इंदराज हो जाता है, FIR के याद रखिएगा 6 कॉलम्स होते हैं। जितना जल्दी हो सके FIR का इंदराज जो है वो आपने करवाना है। अगर कोई ऐसा वकूआ है जो रात के टाइम हुआ है तो आपने सोर्स ऑफ लाइट भी लिखना है। अगर गवाहान जो हैं वो अवेलेबल हैं जिन्होंने देखा है अक्रंस को तो उनका भी आपने नाम लिखना है, क्योंकि अगर गवाह आप लिख लेते हैं तो आपका केस जो है, आपकी जो FIR है वो उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो जाती है। ये आज मैंने एक बड़ा मुख्तसर सा इस हवाले से तारफ़ करवाया है कि अगर पुलिस वाले FIR का इंदराज नहीं करते तो आपके पास क्या रेमेडीज़ है। अगर आपका कोई इस हवाले से और सवाल हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर लें 0345464423। FIR से रिलेटेड और बाकी जो टॉपिक्स हैं उन पर मेरी काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं। हमारा YouTube चैनल अफरा सियाब माहौल एडवोकेट ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आपका जो भी कोई सवाल हो मैं एंड पर ये कहकर ख़त्म करूँगा, वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।